हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे सुंदर समय के लिए। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रियो, उम्मीद करता हूँ आप एकदम ठीक होंगे और परमेश्वर के सामर्थ्य और उसके अनुग्रह में बने होंगे। आज मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं आज के सरमन को तैयार करूँ, आपके बीच में सुनाऊँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी कुछ समय पहले की एक घटना जो हमें इज़राइल से पता चली, इज़राइल से जो निकल कर के सामने आई कि इज़राइल के अंदर यीशु मसीह के नाम को बैन करने के लिए यहूदी के दो जो बहुत ही अच्छे विद्वान कह सकते हैं और यहूदी धर्म के दो व्यक्ति जो काफ़ी समय से इज़राइल के अंदर विधायक के रूप में भी काम कर रहे हैं और अच्छी तरीके से वो अपने यहूदी धर्म को लेकर के चल रहे हैं, उन्होंने यीशु मसीह के नाम को पूरी तरीके से इज़राइल के अंदर बैन किया जाए। अगर कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता है, यीशु मसीह का नाम फैलाता है, तो उसे 1 साल की सजा दी जाए। इस तरीके की एक योजना को उन्होंने इज़राइल देश के पार्लियामेंट में, जो इज़राइल का पार्लियामेंट है, उसके अंदर उन्होंने अपने इस प्रस्ताव को रखा कि इज़राइल में यीशु मसीह पर बैन किया जाए, मतलब जीसस के नाम पर बैन किया जाए। जैसे कि आज भारत देश के अंदर हम देख सकते हैं कि लोग अगर यीशु मसीह का प्रचार करते हैं तो उनको धर्मांतरण का आरोप उनके ऊपर लगता है। किसी ना किसी तरीके से, जैसे भारत में ये कोशिश की जा रही है कि यीशु मसीह का नाम ना फैले, ऐसे ही इज़राइल देश के अंदर भी दो यहूदी धर्म गुरुओं ने, और जो काफ़ी समय से अपने राजनीतिक सेवाओं को दे रहे हैं, उन्होंने भी यीशु मसीह के नाम को बैन करने के लिए अपने जो उनकी पार्लियामेंट है, जो उनकी विधानसभा है, उसके अंदर उन्होंने उस बिल को प्रस्ताव रखा है, उस बिल का प्रस्ताव रखा है ताकि उसे पारित किया जाए और उस बिल को पूरी तरीके से इज़राइल देश के अंदर लागू किया जाए। लेकिन जो इज़राइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि मैं इस बिल को पारित नहीं करूंगा। आपको पता है, जिस समय पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे भारत के अंदर यीशु मसीह के लोगों के ऊपर प्रताड़ना आ रही है, उनको सताया जा रहा है, ऐसे ही और भी ज्यादा मसीह का काम बढ़ रहा है। ये बात अब से नहीं है कि हमने प्रभु के वचन को ग्रहण किया इसलिए प्रभु का वचन फैल रहा, नहीं। जिस समय पर यीशु मसीह स्वर्ग में से उतर करके मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी के ऊपर आए थे, तब से ही यीशु मसीह के नाम को लेकर के दुनिया के अंदर और विशेषकर इज़राइल के अंदर बहुत ही खतरनाक घटनाएं घटना शुरू हो गई थी। जबकि पहली घटना में देखने को पता चलता है कि राजा हेरोदेस ने क्या कर दिया था, 2 साल तक के सारे बच्चों को मरवा दिया था। उसके बाद में जब वो क्रूस के ऊपर चला गया, क्रूस के ऊपर जाने के बाद भी हम देखते हैं कि चेलों ने जब यीशु मसीह के नाम को लेना शुरू किया था तो उनके ऊपर भी विपत्ति आनी शुरू हो गई थी। जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर पता चलता है कि जन्म के लंगड़े भिखारी को जब पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह के नाम से चंगा करते हैं, वो उछलने कूदने लगता है। तो उस चमत्कार की वजह से ही लोगों ने, जो उस समय के जो धर्म गुरु हुआ करते थे, उन्होंने क्या कर दिया, ये पतरस और यूहन्ना को पकड़ करके उनको महासभा के सामने रखा और महासभा के सामने भी उनको इसी शर्त पे बेत मार करके छोड़ दिया गया था कि अब दोबारा से यीशु मसीह के नाम का प्रचार मत करना। लेकिन वो दोबारा से फिर यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके बाद में जब यीशु मसीह के 12 चेले जब प्रचार करना शुरू करते हैं तो आए दिन उनके ऊपर विपत्ति आती है, और सबसे बड़ी जो विपत्ति आती है वो उनके ऊपर साउल के द्वारा आती है, जिसमें बहुत सारे लोगों को जान से भी मार दिया जाता है, कलीसियों को सताया जाता है, कलीसियों के ऊपर दुख आता है, संकट आते हैं और वो तितर बितर हो जाते हैं। ऐसे ही आज भी इज़राइल देश के अंदर जब दोनों यहूदी धर्म गुरुओं ने यीशु मसीह के नाम को बैन करने के लिए आज्ञा को दिया है तो यहूदी लोग तो बहुत खुश हैं, लेकिन ईसाई समाज बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं ईसाई समाज की वजह से ही इज़राइल देश आज इतना ज़्यादा प्रभावशाली बना है।
यीशु मसीह के नाम की वजह से ही आज इजराइल देश सबसे ज्यादा ताकतवर देश बना है। उन्होंने काफी समय पहले ये नया नियम को पूरी तरीके से बैन करने के लिए कहा गया था कि नया नियम को बैन किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ साफ मना कर दिया कि हम क्रिश्चियनिटी के ऊपर किसी भी प्रकार का बिल पारित नहीं करेंगे। उसका मुख्य मेन कारण ये था, एक तो लोग यीशु मसीह के जन्म स्थल को देखने जाते हैं, उसकी कब्र को देखने के लिए जाते हैं, और जो कुछ भी उसने जो कहा था, जैसे कि कफरनहूम के बारे में कहा था, और हाय कफरनहूम, हाय बैतसदा, ऐसी ऐसी जो जगह आज भी खंडर बनी हुई हैं, लोग उनको देखने के लिए आते हैं, सैलानी वहां पर बहुत आते हैं। मतलब बाहर के विदेशों के लोगों की वजह से इजराइल देश की एक मोटी रकम जो कि पर्यटक से आती है, लोगों की घूमने की वजह से आती है। अगर इजराइल में यीशु मसीह का नाम बैन कर दिया गया तो उनकी इकोनॉमी जो है बहुत ही ज्यादा नीचे स्तर पर पहुंच जाएगी, और इजराइल देश के प्रधानमंत्री और राजनीति ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर यीशु मसीह का नाम बैन कर दिया गया तो इजराइल को बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता, और उसका मेन कारण यही है कि यीशु मसीह पूरी तरीके से प्यार करेगा, सब कुछ सही है, लेकिन जब वहां पर लोग यीशु मसीह को पुकारने वाले ही नहीं होंगे तो बताइए यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर कैसे मदद करेगा, कैसे उन्हें सिखाएगा, कैसे उन्हें समझाएगा। मैं इससे पहले कि अपने अगले भाग को आपके बीच में परमेश्वर के वचन के साथ शेयर करूं, पहले आप इस वीडियो को देखिए, इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगे। अब इस वीडियो को आप देखिएगा और पूरे तरीके से परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाइएगा। Conservative Christian leaders are calling on Prime Minister Benjamin Netanyahu to stop a bill proposed by members of his coalition to make it criminal to tell people about Jesus in Israel. Our Jerusalem correspondent. दोस्तों, आपने हाल ही में इजराइल के बारे में बहुत सी खबरें सुनी होंगी, और एक खबर थी कि इजराइल में सुसमाचार प्रचार को बंद करने की तैयारी चल रही है। अगर कोई यीशु मसीह का प्रचार करते हुए पाया जाता है तो 1 से 2 सालों की सजा वहां पर होगी। क्रिश्चियन न्यूज़ के आर्टिकल में लिखा है, पॉलिटिशियंस बिड टू क्रिमिनलाइज स्पीकिंग अबाउट जीसस इन इजराइल। एक दूसरे आर्टिकल की हेडलाइंस दी गई हैं, 2 मेंबर्स ऑफ इजरायली पार्लियामेंट प्रपोज लॉ बैनिंग स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इजराइल। और मिडल ईस्ट मॉनिटर ने, जो कि एक और न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने भी इस पर लिखा, क्रिश्चियंस विल फेस जेल इन इजराइल फॉर प्रोजेक्टाइटिंग अंडर प्रपोज्ड बिल। इस नए बिल के आने के बाद मसीहों को यीशु के बारे में प्रचार करने के लिए जेल जाना पड़ेगा। इस प्रकार इन तमाम आर्टिकल्स का दावा है। ये न्यूज़ आज सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है। इजरायली पार्लियामेंट में 64 लोग हैं, 64 लोग हैं, जिनमें से 2 ऑर्थोडॉक्स यहूदियों ने, मोशे गफैनी और याकूब आशेर ने इस बिल को पास करने का प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत यदि कोई क्रिश्चियन यीशु के बारे में बात करते हुए मिलता है तो उसे 1 साल की सज़ा मिलेगी, और यदि 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के साथ आत्मिक बातें कर रहा है, रिलीजियस बातें यीशु के बारे में की जा रही हैं, अगर ऐसे करते हुए पकड़ा गया तो 2 साल तक की सज़ा वहां पर दी जाएगी। मोशे गफानी ने ऐसा बिल सिर्फ इस बार ही सरकार के सामने नहीं रखा, बल्कि इससे पहले भी वो कई बार ऐसा बिल पास करने का प्रयास करते रहे हैं। सन 1990 के लगभग किसी ने बहुत से यहूदियों के पास, ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ यहूदियों के पास ईमेल के द्वारा बाइबल की किताबें भेज दी, और उस समय भी मोशे गफैनी के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था कि नए नियम को बैन किया जाए। वो बिल भी उस समय रिजेक्ट कर दिया गया था। 2 जनवरी 2021 को भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगर आप में से कुछ लोगों को याद है, आपने न्यूज़ में पढ़ा है, तो आप जानते होंगे 2 जनवरी 2021 को भी कुछ ऐसी ही घटना देखने को मिली थी। जूइश न्यूज़ का दावा था कि कुछ मसीह यहूदियों के घर अनवांटेड मेल्स में उन्हें यीशु मसीह के बारे में लिटरेचर भेजकर, किताबें भेजकर उनका बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि यहूदी अब मसीह बन जाए। और तब उस समय सन 2021 में भी इस पर एक बड़ा ही ऑब्जेक्शन उठाया गया था। मोशे गफैनी ने उस समय भी कोशिश की थी कई बार कि सुसमाचार को रोकने के लिए कोई बिल पास कराया जाए, लेकिन वो कभी भी सफल नहीं हो पाए।
इस न्यूज के बाहर आते ही क्रिश्चियंस के द्वारा इजराइल पर काफ़ी प्रेशर देखा गया, काफ़ी क्रिटिसिज्म भी उन्हें मिला, क्योंकि मसीह इजराइल को हमेशा सपोर्ट करते हैं, इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं। और आज जो इजराइल की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो भी क्रिश्चियन लोगों के कारण आज काफ़ी सफल है, क्योंकि हर साल मिलियंस ऑफ मसीह लोग इजराइल में ट्रैवल करते हैं और बाइबल की हिस्ट्री को देखते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। ऐसे में ऐसा डिसीजन इजराइल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके कारण इजराइल के रिलेशन पर भी दूसरे देशों के साथ काफ़ी असर पड़ सकता है और इकोनॉमिकली भी काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। तो इन सब बातों को देखते हुए 22 मार्च को पीएम ने ट्वीट करते हुए कहा, हिब्रू और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, वी विल नॉट एडवांस एनी लॉ अगेंस्ट द क्रिश्चियन कम्युनिटी। उन्होंने कहा ऐसा कोई भी बिल पास नहीं किया जाएगा, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो मसीह कम्युनिटी के विरोध में हो। सो दोस्तों, अभी फ़िलहाल के लिए गुड न्यूज़ यही है हम सभी के लिए कि अभी इजराइल की तरफ से ऐसा कोई बिल पास नहीं किया जा रहा है। और दूसरी बात हमें यह भी देखनी है कि इजराइल की ओर से हमें संकेत मिल रहे हैं उसके आने की आहट के बारे में, कि कैसे बार बार यीशु के नाम को वहाँ पर बैन करने की कोशिश की जा रही है। समय के साथ साथ सब बातें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी आपका यह सब कुछ जानना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। जब 2 दिन पहले मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उस समय इजराइल में कोई भी टेंशन नहीं थी, लेकिन आज और कल में आप यदि देखेंगे टीवी चैनल्स पर तो इजराइल के बारे में बहुत ही ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि कैसे इजराइल में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। यह इजराइल के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा विरोध माना जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट है इजराइल का, डोमेस्टिक प्रोटेस्ट, जिसके कारण सरकार ने जो नए नियम बनाए थे जुडिशरी को लेकर, अब काफ़ी सारी उन चीज़ों को चेंज करना पड़ रहा है सरकार को, और जो फैसले बनाए गए थे उन सभी को अभी कुछ समय के लिए रोका जाएगा। अभी इजराइल की जो सिचुएशन है टेंस्ड है, काफ़ी सारी चीज़ें इजराइल में हो रही हैं, एक अशांति का माहौल वहाँ पर बना हुआ है। तो जबकि हमारे पास एक गुड न्यूज़ है कि इजराइल में ऐसा कोई बिल पास नहीं किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ पॉलिटिकल मुद्दों की वजह से अभी इजराइल में अशांति फैली हुई है। तो आप सभी वहाँ की सिचुएशन के लिए प्रार्थना जरूर करें कि परमेश्वर इजराइल की सलामती दे और इजराइल ठीक रहे, सेफ रहे, और परमेश्वर का कार्य इजराइलियों के बीच में भी बढ़ता रहे और बहुत से यहूदी भी यीशु मसीह के नाम को वहाँ पर जान सकें और उससे अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। हालेलुया। अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से इस वीडियो में ये बताया गया है कि 2 यहूदी धर्म गुरुओं ने अपनी योजनाओं को बनाया, लेकिन परमेश्वर ने, और कह सकते हैं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनकी योजनाओं को असफल कर दिया। ऐसे ही प्रियो, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जबकि हमें पता चलता है ऐसा कि लोग आज ही परेशान नहीं हैं, लोग उस समय पर भी परेशान हुआ करते थे। जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 17 अध्याय पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब पौलुस और सिलास थिस्सलुनीकियों के नगर में आया था, तो पौलुस और सिलास अपने प्रतिदिन की जो उनकी जीवनचर्या थी, जैसा कि वो क्या करते थे, प्रतिदिन वो आराधनालयों में जाकर के परमेश्वर की आराधना करते थे और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते थे, और वो इस बात के ऊपर जोर दिया करते थे कि कैसे एक मसीह का आना अवश्य था, कैसे एक मसीह आएगा, कैसे वो इस दुनिया में रहेगा, कैसे वो दुख उठाएगा, कैसे उसकी जिंदगी चलेगी। इन सब बातों के ऊपर पौलुस प्रतिदिन आराधनालयों में प्रचार किया करता था। और जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 17 अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जब हम 2 वचन से पढ़ते हैं तो लिखा है, पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सप्ताह के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ बात पे बात किया और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु मसीह
यीशु जिसकी मैं कथा सुनाता हूँ मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए, परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासेन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। देखिए आज भी ऐसा ही हो रहा है जैसा उस समय पर होता था। चेलों के साथ में भी ऐसा हुआ था कि कुछ दुष्ट और बाजारू लोगों को, जिन्हें सिर्फ पैसे से मतलब होता है, वो पैसा लेने के चक्कर में वो किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप लगा सकते थे। जबकि आज भी भारत के अंदर भी ऐसा हमें देखने को मिलता है कि कुछ असामाजिक तत्व के लोग आज भी क्या करते हैं, पैसा देकर के, किसी को रिश्वत देकर के, किसी को लालच देकर के आज भी वो मसीह लोगों को, मसीह परमेश्वर के सेवकों को, मसीह लोगों को आज भी वो क्या करते हैं, अपने पैसे के बलबूते पर किसी के ऊपर भी धर्मांतरण का झूठा आरोप लगा देते हैं। जबकि ऐसा यीशु मसीह के टाइम पर भी हुआ करता था, 12 चेलों के समय पर भी हुआ करता था, आज भी ऐसा होता है। जब यहूदियों ने देखा कि पौलुस और सिलास यीशु मसीह की कथा सुनाते हैं और बहुत सारे लोग उनके साथ मिल चुके हैं, तो उन्होंने डाह से भर करके कुछ बाजारू और दुष्ट लोगों को अपने पास में लिया और उनको अच्छी खासी मोटी रकम दी और कहा कि जैसा हम कहें तुम्हें वैसा करने की जरूरत है। उन्होंने नगरों में हुल्लड़ मचाना शुरू कर दिया, जबकि पौलुस और सिलास, अन्य जितने लोग उनके साथ मिल गए थे, वो बड़ी शांतिपूर्वक परमेश्वर की आराधना किया करते थे। लेकिन हुल्लड़ मचाने वाले कुछ लोग उनके बीच में पहुंचे और अब ध्यान से सुनिएगा कि वो लोग क्या कहते हैं। 6 वचन में लिखा है, उन्हें वहां ना पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासेन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए, ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहां भी आ गए। हालेलुया। पौलुस और सिलास के विषय में लिखा है कि इन्होंने और जो दूसरे चेला थे और जो दूसरे प्रभु यीशु मसीह के सेवक थे, उन्होंने सबने मिलकर के जब उनके बारे में यीशु मसीह का नाम का पता चलता था लोगों को, तो यहूदी लोग डर जाते थे, घबरा जाते थे। इतना जबरदस्त प्रभु का आत्मा उनके द्वारा काम कर रहा था। और तो यहूदी धर्मगुरु और यहूदी लोग क्या कह रहे हैं कि इन्होंने जगत को यीशु मसीह के नाम से क्या कर दिया है, उल्टा पुल्टा कर दिया है, मतलब जगत को पलट करके रख दिया है। उस समय पर भी कोशिश की गई यीशु मसीह के नाम को बैन करने के लिए, लेकिन जितना यीशु मसीह के नाम से लोगों के ऊपर सताव आया, आज हम सब देख सकते हैं 12 चेलों ने आज पूरे दुनिया के 119 देशों में, जो 119 देश ईसाई देश के नाम से जाने जाते हैं। जैसे भारत के अंदर बहुत सारे मसीह लोग हैं, चीन के अंदर है, नेपाल के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर है। इन देशों में तो जो मसीह लोग हैं उनकी तो बात अलग है, लेकिन 119 देश जो मसीह लोगों के नाम से जाने जाते हैं। हालेलुया। 12 चेलों ने यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया। 12 चेलों को लोग नहीं रोक पाए बैन करने के लिए। तो अगर आज इजराइल के अंदर ये मांग उठी है कि यीशु मसीह के नाम को बैन किया जाए, तो ऐसा कभी भी हो नहीं सकता है। लेकिन जिस दिन हुआ, समझ लीजिए कि यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। अपनी तैयारी कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए और यीशु मसीह के साथ में चलिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप अकेले रह जाएं और आपका साथ देने वाला कोई भी ना हो। इसलिए प्रभु में बने रहिए, प्रभु के साथ में बने रहिए, परमेश्वर की नजदीकी में बने रहिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। यदि यह संदेश आपको अच्छा लगा है तो दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाइएगा। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। लगातार प्रार्थनाओं में, वचन और उपवास में बने रहिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।